है, कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है। लोग शराब पीकर यहाँ हुड़दंग करते हैं, शराब की बोतलें घरों में फेंकते हैं। इसकी शिकायत भी कमर्शियल एक्टिविटी ये नहीं करेंगे, शादी ब्याह नहीं करेंगे, बट ये फिर भी करते हैं। ये बाकायदा इस कंस्ट्रक्शन का इलीगल यूज़ करते हैं। इक्कीस में किसको धमकी दिया गया और किसके नंबर द्वारा? 1 को धमकी दिया गया, ये खड़े हैं और इन्होंने ये केस से हट जाए करके और धमकी भी दिए थे, गाली गलौज भी किया था। तो मैंने यहाँ आवेदन दिया और एसपी साहब से भी मिला था जाके। लगभग मार्केट रेट क्या होगा? 5 करोड़ से ऊपर है जी। 5 करोड़ बहन के गालियां दी और बोले कि रेप करके तुमको मार के फेंक दूंगा करके। किसने कहा है सर? ये बोला बताइए, ये सामने फेंसिंग लगा दिए, यहाँ से इनका 4 व्हीलर जाता था, आज 1 महीने से बाहर खड़ा हुआ है गाड़ी। जब से ये फेंसिंग लगा है, इनके लोग को मना करने से गाली गलौज करते हैं और हमको हमारी सीमाएं दिखाते हैं कि आपको वहाँ तक की ज़मीन मिली है। बाउंड्री वाल कर लिया। आपको भी धमकी मिला है? मेरे को भी धमकी मिला, मेरे पूरे परिवार को मिला है। किस टाइप में धमकी मिला है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज और इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के भिलाई के हुड़को पर मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं एक गेट है जो गेट बंद है। ये गेट क्यों बंद है और ये किस कारण से इस गेट में ताला जड़ दिया गया है, आप अंदर में देख सकते हैं ताला जड़ा हुआ है। ये जगह लगभग आप पीछे देख सकते हैं, एक मैदान सा दिख रहा होगा, उसके पीछे आपको एक मंदिर के रूप में एक टेम्पल दिख रहा होगा। ये पूरी जो मामला है वो अवैध कब्जा का बताया जा रहा है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, हुड़को के जो स्थानीय लोग हैं, उनका ये आरोप है कि इस जगह को जो है पार्किंग के लिए रखा गया था और ये सार्वजनिक सरकारी जगह है, इस पर जो है अवैध कब्जा कर दिया गया है और ये ज़मीन जो है लगभग 5 करोड़ से ऊपर का बताया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो यहाँ के रहवासी हैं और यहीं रहते हैं और यहीं रह के ये अपना व्यापार करते हैं और उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और अब जो पक्ष और विपक्ष के बीच में है, किस तरह से बातें हो रही है, आइए इन्हीं से बात करके पूरी मामला जानते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। जी भैया, अपना नाम बताएंगे आप? हाँ जी, मेरा नाम सुभाष चंद्र पाल है जी। मैं करीब 30-32 साल से यहाँ रह रहा हूँ और मेरा घर ये जो प्रीमाइसेस है ठीक इसके सामने है। चूँकि सामने मेरा घर है, इसलिए यहाँ होने वाली हर एक्टिविटी का असर हम पे पड़ता है। जी। ये मामला बिल्कुल जैसा आपने बताया कि ये 5 करोड़ की ऊपर की ज़मीन पे कब्जा करने का एक प्लानिंग है। तो बेसिकली यहाँ इन्होंने एक टेंपल खोला। तो टेंपल से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। हाँ। लेकिन टेंपल के बाद लगभग इन्होंने 11,000 स्क्वायर फीट पे इस लैंड को कैप्चर करके इन्होंने एक मल्टीपर्पज़ हॉल बना दिया, जिसे ये शादी पार्टी में देते हैं किराए पे। अब शादी पार्टी में लोग जो आते हैं शादी वाले बाराती, ये यहाँ पे पटाखे फोड़ते हैं सामने घर के। ये देखिए पटाखा कल हालांकि पूजा के लिए फोड़ा गया है, बट इन पटाखों से यहाँ पे बड़ा होता है नॉइज़ पोल्यूशन। जब यहाँ बारात निकलती है तो दुकानों को बड़ी परेशानियाँ होती हैं। इसके अलावा शादी पार्टी में जो लोग किराए में लेते हैं, ये रात 1:30 बजे 2 बजे तक डीजे बजाते हैं। कोई बीमार है, कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है। लोग शराब पीकर यहाँ हुड़दंग करते हैं, शराब की बोतलें घरों में फेंकते हैं। इसकी शिकायतें कई बार थानों में की गई है और साउंड पॉल्यूशन की शिकायत लगभग हर बार 112 जो टोल फ्री नंबर है जो आती है पुलिस की पीसीआर वैन, उनसे किया गया है, बट कार्रवाई कभी नहीं होती। ये आखिरी अभी 1 अक्टूबर को ये माननीय हाई कोर्ट का जजमेंट है। इस जजमेंट में ऑनरेबल कोर्ट ने इनसे पूछा है कि आपके पास क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स है, क्या लोकस स्टैंडाई है जिसपे कि आप यहाँ पे ये इलीगल एक्टिविटी करते हैं, और इनसे एफिडेविट मांगा गया है। यहाँ एक रविंद्र निकेतन नाम की सोसाइटी है जो ये काम करती है, तो इनसे एफिडेविट मांगा गया है। चूँकि इनके पास कोई भी एफिडेविट, कोई भी डॉक्यूमेंट है नहीं, इन्हें ऑलरेडी जो यहाँ का नजुल विभाग है ये इस पूरी प्रीमाइसेस को इलीगल डिक्लेयर करके तोड़ने का ऑर्डर दे चुका है। तोड़ने का ऑर्डर ये है, आप देख सकते हैं। ये किसके द्वारा कब्जा किया गया है और ये जो ज़मीन है वो किसकी है? हाँ, ये ज़मीन शासकीय भूमि है। पहले ये ज़मीन बीएसपी की थी। ये यहाँ का जो नजुल विभाग है, तहसीलदार, ये इनका ऑर्डर है 2022 का। इसमें इन्हें तो इसे तो जो आप दिख रहे हैं 11,000 स्क्वायर फीट टेम्पल छोड़ के जो बाकी ज़मीन है, जो बाकी कंस्ट्रक्शन है, इसे तोड़ने का ऑर्डर हो चुका है। बट इन्हें एक टेम्पररी रिलीफ मिल गया है जस्ट नेक्स्ट हियरिंग तक के। बट फिर भी इन्हें कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि आप जब तक ये प्रीमाइसेस है ये ऐसे ही रहेगा, इस पर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी ये नहीं करेंगे, शादी ब्याह नहीं करेंगे, बट ये फिर भी करते हैं। ये बाकायदा इस कंस्ट्रक्शन का इलीगल यूज़ करते हैं
ये यहाँ पे रात को शराब पीते हैं और अभी भी ये देते हैं लोगों को किराए में, जिसके लिए हमने एक कंटेम्प्ट लगाया हुआ है। वो कंटेम्प्ट का जो प्रोसीडिंग है अभी हाई कोर्ट में हियरिंग चल रही है उसकी। ये जो 1/10 का ऑर्डर है ये उस कंटेम्प्ट में ही आया हुआ है। और ये सारे ही ऑर्डर जो हैं इसमें हर ऑर्डर में इन्होंने माना है, हर कोर्ट प्रोसीडिंग में, कि इनके पास डॉक्यूमेंट तो कुछ भी नहीं है। और ये जस्ट एज अ ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे कुछ दिन के लिए मांगते हैं रिलैक्स। इनके पूरे जो कब्जा किया इन्होंने, ये एक झूठा एफिडेविट देते हैं। 2022 से कंटिन्यूसली जजमेंट हमारे पास है और हमने RTI लगा के लगभग सारी इन्फॉर्मेशन निकाल चुकी है। इनके पास एक झूठे एफिडेविट और फॉल्स डॉक्यूमेंट के अलावा और कोई लीगल रिकॉर्ड नहीं है। अब चूँकि लास्ट में हाई कोर्ट ने इनसे डॉक्यूमेंट मांग दिया है, क्योंकि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट है नहीं और ये अब सिवाय इनके पास सरेंडर करने का और कोई मौका नहीं है और कोई रास्ता नहीं है, तो इन्होंने जो पिटिशनर है अल्टीमेटली इनको धमकी देना शुरू किया। 2021 में किसको धमकी दिया गया और किसके नंबर द्वारा? 1 को धमकी दिया गया, ये खड़े हैं और इन्होंने थाना भिलाई नगर को तुरंत इसकी रिपोर्ट दी। ये है FIR, ये है उस एप्लीकेशन की कॉपी जहाँ जो पिटिशनर नंबर 1 है पूरे धमकी दी गई। और धमकी सिर्फ इसलिए दी गई कि आप इस रेट पिटिशन से पीछे हटिए। जी, और चलिए हम आपके पास आ रहे हैं, है ना सर, आइए ना प्लीज, पूरी बात बताइए। और क्या हुआ था आपके साथ, कौन धमकी दे रहा है ये आपको? जो नजुल की जो ज़मीन है इसमें इन लोग ने अवैध कब्जा किया हुआ है। तो पहला ऑर्डर आया था 16 अक्टूबर 2020 को, फिर उसके बाद कंटेम्प्ट लगा 2021, फिर उसके बाद डबल बेंच में गए, ये लोग गए तो वहाँ से इनका खारिज हो गया। फिर उसके बाद हम लोग ने WPC लगाया 3349, तो उसमें यही ऑर्डर आ रहा है कि ये अवैध कब्जा है, इसको हटाया जाए। और अवैध कब्जा किया किसने है? ये रविंद्र निकेतन नाम की संस्था, उसमें 6-7 लोग हैं, है ना। उसमें फिर उसके बाद 9 नवंबर 2022 को इन्होंने WPC लगाया 4640। उसमें ये आदेश आया कि अगली सुनवाई तक के तोड़फोड़ और वैसायिक गतिविधियों पर रोक है, लेकिन आज तक उस आदेश का कोई पालन नहीं हो रहा है। तो हमने जाके कंटेम्प्ट लगाया 1018, तो वो अभी उसकी सुनवाई जारी है। तो अभी जो 1 अक्टूबर को जो आदेश आया है उसमें ये इनको आदेश दिया गया कि जितना भी कंस्ट्रक्शन है उसका मतलब किसके परमिशन से आप लोगों ने किया है उसका लिखित में एफिडेविट देना है इनको। और आगे भी हम चाहते हैं कि यहाँ वैसायिक गतिविधियाँ कोर्ट के आदेश से जो रुका हुआ है वो रुके। और अभी आप बता रहे थे कि आपके ऊपर कोई बात, ये जो यहाँ की जो कमेटी है उसके 2-3 लोग हैं, PP विश्वास, रूपक दत्ता, है ना। वो जो है एक आशीष शर्मा यहाँ जिम चलाता था, वो क्रिमिनल है, उसको भेजा हुआ था। क्या बोल के भेजा हुआ था? मतलब वो ये केस से हट जाए करके, और धमकी भी दिया था, गाली गलौज भी किया था। तो मैंने यहाँ आवेदन दिया और SP साहब से भी मिला था जाके। तो क्या धमकी मिला था आपको? वही हटने के लिए और गाली गलौज, भद्दी गाली। हटने में क्या कोई हटने में शर्त मतलब रखे थे? ये है कि इस केस से आप हट जाओ करके, नहीं तो धमकी दिए देख लेंगे और गाली गलौज, है ना। मैं फिर SP साहब से ही मिला था, यहाँ आवेदन भी दिया। अच्छा, उसकी प्रति भी है, लगी हुई है जी। चलिए ठीक है जी। मैडम आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम विभा सिंह है जी, मैं यहाँ का रहवासी हूँ। जी मैडम पूरी बात बताइए, क्या है पूरी मामला क्या है? ग्राउंड के जस्ट सामने मेरा घर है। 2004 से सिलसिला चालू है। 2004 में जब झगड़ा चालू हुआ था तो उस समय इन लोग बाउंड्री वॉल उस समय भी कर रहे थे। किन के द्वारा बाउंड्री वॉल किया गया? वही रविंद्र निकेतन वाले कर रहे हैं, है ना? और जमीन कितना है? जमीन है 29,000 स्क्वायर फीट और लगभग मार्केट रेट क्या होगा? 5 करोड़ से ऊपर है जी, 5 करोड़ से ऊपर। तो 2004 में क्या हुआ था? 2004 में इन लोग पिलर लगाए थे। तो मार्केट उस समय हम लोग सेक्टर 4 में रहते थे, मकान हमारा रेंट पे रहता था। उस समय फिर मार्केट से कॉल गया कि इन लोग घेरा डाल रहे हैं। मेरे पति आए, उस चीज़ को बोले हटा लो, नहीं हटाए। फिर मतलब इन लोग हटाए। उस समय भी झगड़े हुए थे। उसके बाद में 2014 में फिर झगड़े हुए। इन लोग आए दिन गुंडागर्दी करते हैं, शराब पीते हैं, मेरे को गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। मेरे दरवाजा के पहले कुंडी बंद कर देते थे बाहर से, किसी और से खुलवाती थी। फिर मैं घर तोड़वा करके मैं बनवाई हूँ। 2018 में घर बनवाई फिर तोड़वा करके, क्योंकि उसमें बालकनियाँ नहीं तो थी। आपका दरवाजा जो है इसी जमीन के बीच सामने आ रहा है? हाँ, एकदम सामने। हम लोग ऊपर नीचे दुकान, ऊपर मकान वाले हैं ना, तो दुकान का सामने से है और मकान का पीछे से है। और हम हार्ट पेशेंट हो गए हैं इन लोग के कारण। हम यहाँ DJ बजता है तो हमारा सीना एकदम धड़कने लगता है। हॉस्पिटल एक बार तो PCR आकर के मेरे को हॉस्पिटल पहुँचाई है। अभी पिछले कितने तारीख को आज क्या हुआ था? आज क्या हुआ था? परसों दिन हम लोग
यहाँ नांदगांव से हम लोग आ करके खाना वाना खा करके यहाँ पे बैठे, डीजे फुल चल रहा था। मेरा बेटा कंप्लेन किया, पीसीआर आई, पीसीआर के आई बंद करा करके जैसी के वैसे फिर डीजे चालू करके इन लोग आ करके गाली देने लगे कि माँ बहन के गालियाँ दी और बोले कि रेप करके तुमको मार के फेंक दूंगा करके। किसने कहा है सर? ये बोला रूपक दत्ता। रूपक दत्ता फुल पिया हुआ था, पी के एकदम झूम रहा था, अभद्र अभद्र गालियाँ दिया। ऊपर से जाकर उल्टा जाकर के हम लोग के ऊपर एफआईआर भी कर दिया। हम लोग को कुछ पता भी नहीं था कि गाली दे करके ही उल्टा करेगा। ऊपर से एक लेडी आई, वो मेरा कैमरे में है, बोलती है कि आप लोग केस वापस ले लो, नहीं लोगे तो इसी तरीके से होता रहेगा। मैं बोली ऐसे कैसे होगा? हाँ तो ऐसे ही होता रहेगा, ऐसे ही गालियाँ सुनते रहोगे। क्या मैं वापस क्यों नहीं केस? मैं तो गलत हूँ नहीं, मैं तो मतलब अपने घर हम लोग मैडम मार्केट जो लिए हैं पैसा लगा कर लिए हैं ना। तो आज पुलिस वाले से बात हुई तो क्या बोले पुलिस वालों ने? क्या हाँ वो तो मेरा बेटा बताएगा, मेरा बेटा से बात हुआ है। अच्छा। ये सामने फेंसिंग लगा दिए, यहाँ से इनका 4 व्हीलर जाता था, आज 1 महीने से बाहर खड़ा हुआ है गाड़ी। जब से ये फेंसिंग लगा है इनके मतलब इस पर इन्होंने पिलर गाड़ा है फर्श के ऊपर में, सबका आना जाना है। यहाँ से एम्बुलेंस निकल जाएगी, ये कोई 4 व्हीलर निकल जाएगा क्या? नहीं निकल सकता। ये 15 फीट की रोड है, नो पार्किंग के बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए, 2 बड़ी गाड़ी वहाँ से टर्न नहीं हो सकता। ये समस्या, ये मार्केट कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पूरी गाड़ियाँ खड़ी होती। इनके यहाँ हड्डी वाला डॉक्टर आता है, व्हील चेयर में आते हैं लोग, प्लास्टर में आते हैं, कहाँ गाड़ी खड़ी करें? ये सड़क मात्र 15 फीट की है और ये बोर्ड लगा हुआ है नो पार्किंग का, कहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे? रोज यहाँ झंझट होता है गाड़ियाँ खड़ी करने के नाम पे। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? ये फेंसिंग यहाँ से हटना है, किसी भी हालत में ये फेंसिंग यहाँ से हटना है। आप लोग कोर्ट सब के व्यापारी ऑर्डर लोग से। हैं? हम लोग सब व्यापारी हैं, अगल बगल के रहवासी भी हैं और यहाँ मार्केट के दुकानदार भी हैं। अच्छा। इतने लोगों में और ये इनको अधिकार नहीं है तोड़ने का। ये नगर निगम और नजुल वाले दोनों आके खड़ा होंगे तब ये तोड़ने का अधिकार है। इन्होंने अपने इच्छा से दबंगई से पूरा तोड़ा हुआ, देख लीजिए। ये इनका फ्लोरिंग करवा के रखे थे, देखिए। और अभी 10 दिन पहले और तोड़ रहे थे तो हमने जाके रुकवाया उसको। पूरी दबंगई से इन लोग काम कर रहे हैं। आप भी व्यापारी हैं? जी, मेरा ये शॉप है कोने वाला जी। सबसे बड़ी दिक्कत पार्किंग की ही है। हम लोग को मना करने से गाली गलौज करते हैं और हमको हमारी सीमाएं दिखाते हैं कि आपको वहाँ तक की ज़मीन मिली है, आपको वहीं तक रहना है, इधर नहीं आना है, इधर कुछ नहीं बोलना है। अच्छा जी। आप लीगल हो? जी। अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में आप लीगल हो? जी। तो आपको ऐसा बोला जाता है? जी, पार्किंग की समस्या को लेके ये कोने में शॉप है, कस्टमर्स आएंगे यहीं पे गाड़ी पार्क करेंगे, तो दिक्कत होने से उनको बोलने से बोलते हैं आप लोग को जितनी ज़मीन मिली है आप उतने में ही रहो। तो आपकी पार्किंग को तो उन्होंने हथिया लिए हैं? जी, वही दिक्कत है ना, कुछ बोलने से उन लोग गालियाँ देते हैं। मैं शंभूशरण सिंह। जी, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पार्किंग के लिए शॉप नंबर 4244 में 20 मीटर का ओपन प्लेस छोड़ा हुआ है। ये नक्शा है मेरे पास जो कि हम लोग को बीएसपी के द्वारा दिया गया था। इसमें टॉयलेट भी है, उसको भी इन लोग कब्जा कर लिया। अपना जो पार्किंग स्थान था इसको भी। अब हमारे मार्केट में जो गाड़ियाँ जो आएंगी वो कहाँ खड़ी होगी? यहाँ पे 4-4 डॉक्टर बैठते हैं, उनके यहाँ पेशेंट लोग आते हैं, उनके मरीज आते हैं, उनकी गाड़ी क्या? अगर 2 गाड़ी भी मुश्किल से पार नहीं हो पाती यहाँ पे। हमेशा ग्राहकों से तू मैं होता है। हम लोग बहुत ही दम त्रस्त आ गए। अब प्रशासन हम लोग के ऊपर में कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। आज हम 20 साल से यही लड़ाई लड़ रहे हैं, ये रविंद्र निकेतन से 20 साल की लड़ाई? 20 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भी एक पिटिशनर है मैडम, इनको भी 2004 में यहाँ पे बाउंड्री वाल कर रहे थे, तो फिर क्या बोलते उस समय रुकवाए थे। फिर अभी 20 साल के बाद में फिर इन्होंने अभी बाउंड्री वाल कर लिया। आपको भी धमकी मिला है? मेरे को भी धमकी मिला, मेरे पूरे परिवार को मिला है। किस टाइप में धमकी मिला है? जैसे मैडम, कैसे धमकी मिला है? मैडम को, मैं यहीं पे खड़े थे तो मैडम को बोला है कि तेरे रेप करेंगे, जान से मर्डर कर देंगे, तुम लोग नहीं केस वापस लिया, हाई कोर्ट में केस करें, हमारी पूरी संस्था है, हम लोग पूरे संस्था के साथ में लड़ेंगे। ऐसा किसने कहा? रूपक दत्ता ने बोला है। जी। तो आज आप लोग पुलिस के पास गए थे? आज पुलिस के पास गए हैं, उन्होंने बोला कि उन लोग ने कंप्लेन किया है, उसके आधार पे वहाँ पे वस्तु स्थिति देखेंगे, उसके अनुसार एफआईआर आप लोगों का करेंगे, जैसा होगा वैसा करेंगे। अभी आकर के टीआई साहब देख करके गए हैं, अब देखिए क्या करते हैं।
जो मेरा नाम मंजू है, मेरे पीछे कपड़े की शॉप है जी। तो यहाँ पर जैसी परिस्थिति, जैसा मैं आए दिन देख रही हूँ कि रोज एक नई घटना, रोज एक नई घटना, तो कोई अप्रिय परिस्थिति होने में समय तो नहीं लगता है ना। वो तो ये है कि वो लोग बोलते हैं हम संख्या में ज़्यादा हैं, ये हैं वो हैं, सब जेंट्स ही अधिकतर रहते हैं और हम लोग इधर सब ज़्यादा लेडीज़ हो जाते हैं। भाई जेंट्स तो सब अपने अपने काम से बाहर रहते हैं, तो अप्रिय घटना घटने में और कितना समय लगता है। अगर अप्रिय घटना घटने का कोई ये नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना। मतलब आप लोग एक दहशत में रह के दहशत में रह व्यापार रहे कर रहे हैं। हैं, दहशत में रह रहे हैं हम लोग। अभी तो दहशत में ही रह रहे हैं, पिछले एक महीने से कुछ ज़्यादा ही दहशत में रह रहे हैं। इतनी दहशत की गालियाँ से, और बोलता है रेप करके जान मार देंगे। इतने गंदे बड़ों से ना हम लोग को ना धड़कन, हम हार्ट पेशेंट हैं, हमको धड़कन बढ़ जा रहा है। मैं कितने बार हॉस्पिटल जा रही हूँ। इस चीज़ के बारे में आपने क्या पुलिस से बात की है? सारा चीज़ दिखाया हुआ है, सारा चीज़ बात किया हुआ है, प्रशासन कुछ एक्शन नहीं ले रही है। प्रशासन ही का तो प्रॉब्लम है, वही तो कुछ क्यों नहीं करते पता नहीं। अपन डायरेक्ट कैसे उनके साथ कुछ करें बताइए, कहानियाँ चल रही हैं। क्या वैसा ठीक रहेगा डायरेक्ट कुछ करें तो? अगर भाई मारपीट कोई समय लगता है क्या? गुस्सा आया तो हाथ उठ गया, उसमें क्या लगता है? लेकिन फिर उसके बाद क्या अगर होगा? आप किसी के फैमिली के गाली परिवार दोगे, वाले हैं। गंदी गंदी अभद्र बोलोगे तो होने में टाइम नहीं लगेगा ना मैम। कुछ भी हो सकता अगर है। उनका और उन हाथ लोग उठा के तो अंदर सामने वाला भी अंदर से निकलते हैं, अचानक निकलते हैं। हम लोग घर वाले उतना हम लोग सोच ही वैसा नहीं पाते हमारा हैं। वैसा इंटेंशन नहीं है, हमारा वैसा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम इनसे कुछ लड़ाई झगड़ा करें, पर वो हमेशा उकसाते हैं इस चीज को कि करो, ताकि दूसरा डायरेक्शन ले ले बात कि भाई इन्होंने मारा पीटा, ये इस डायरेक्शन मुद्दाहीन हो जाए। मुद्दाहीन हो जाए। पर हम नहीं चाहते उस डायरेक्शन में, क्योंकि हम लोग सब फैमिली जो वाले मुद्दा है वही मुद्दा रहे। हाँ हाँ, हम लोग सब परिवार वाले हैं और हम लोग झगड़े वाली डायरेक्शन में तो जाना ही नहीं चाहते। सिर्फ न्याय और न्याय ही चाहिए, और न्याय भी ये कि मंदिर रहे और आसपास का वातावरण में थोड़ी शुद्धता हो जाए, इतनी गंदगी ना रहे। हैंडपंप तक इन लोग ब्लॉक कर लिए जी, सरकारी हैंडपंप भी इन लोग ब्लॉक निकाल के घेर लिए मंदिर के पीछे। का तो कोई बात ही नहीं बनता, मतलब पब्लिक पूरी पर्टिकुलर कोई जाति परेशान विशेष है। यहाँ तक क्यों घेरेगा? फिर हमको सबको चाहिए, थोड़ी थोड़ी जगह दे दो सबको अंदर। और ये जो जहाँ घर में है ना? रहते हैं ना, उनके बाजू में बड़ा बड़ा कब्जा करके रखे हैं। जी, जिस घर में इन लोग रहते हैं, ये रवि निकेतन सोसाइटी वाले बाजू में पूरा कब्जा करके रखे, सामने पूरा कब्जा करके रखे, और हमारा कंप्लेंट करते हैं कि हम लोग कब्जा करके रखे। ये कब्जा करके रखे हैं, यहाँ व्यावसायिक उपयोग होता है। हम लोग टेम्प्रेरी, जैसे वो मेरा घर है, हरा सीट लगा हुआ है, वो टेम्प्रेरी है, वहाँ 2 गाड़ी रहता है। हमने उनको बोला प्रशासन को कि जिस दिन नाली बनेगा हम खुद हटा लेंगे, है ना। खुद ये कब्जा करके व्यावसायिक उपयोग, जब भी उच्च न्यायालय का आदेश आया है तब इनका बढ़ते गया अवैध कब्जा और व्यावसायिक उपयोग। और जब इनके यहाँ शादी होती है तो इस दुकान के सामने शराब चल रहा है, वहाँ शराब चल रहा है, मेरे घर के सामने चल रहा है, इनके घर के सामने चल रहा है। पीसीआर वैन को बुलाते, वो आके अपना खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। मैं 2 बार रंगे हाथों शराब पीते हुए पकड़वाया हूँ। ये जो कमेटी के लोग हैं वो ये खुद यहाँ शराब के पीते नहीं हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, सब दूर दूर रहते हैं हुड़कों के, लेकिन यहाँ कोई नहीं रहता। और दूसरा, कल रात को भी यहाँ बैठ के शराब पी रहे थे, हम लोग को देखे मंदिर में, वो बाजू में, जिसको इन लोग मंदिर के बाजू में। हाँ, उसको मंदिर परिसर बोलते हैं कोर्ट में जब जाता है केस। तो हम लोग को देखे तो पूरा खिड़की दरवाजा बंद हो गया, उसमें नाम भी बता ये देखिए मैडम, ये जब से कोर्ट केस चालू हो गया तो इस हॉल को क्या बोलते हैं, ज्योति कक्ष कर दिए, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, वाचनालय लिखवा दिए। जब तोड़ने का आदेश आया तो इन्होंने ज्योति का, क्योंकि इनका आस्था से जुड़ा हुआ है। ये जो हॉल देख रहे हैं, जो पीछे में दरवाजा है, यहाँ पे बैठ करके हर संडे के दिन मटन मछली खाएंगे और दारू पिएंगे, और रात को करीब 10:30-11 बजे तक की उन लोग की बैठकी लगी रहती है। अब बोलते हैं कि हम मंदिर में, हमारे आस्था पे इन लोग खुद चोट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मंदिर के नज़दीक में आकर के मटन मछली खाना, दारू पीना, और हम लोग को बोलते हैं कि आस्था से हम कोई खिलवाड़ नहीं करते।